हाय एवरीवन। यूपी पॉलिटेक्निक फोर्थ सेमेस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के सभी स्टूडेंट का इस वीडियो में स्वागत है। अगर दोस्तों आपको वीडियो में लिखा हुआ सही प्रकार से दिखाई नहीं दे रहा है तो आप इसकी कृपया क्वालिटी बढ़ा लें, जिससे आपको सही दिखाई देगा। तो आज इसमें हम इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के फोर्थ सेमेस्टर का जो सिलेबस है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, जिसको आपको देखना है। तो इसमें हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट, जो पहला सब्जेक्ट है, वो कॉमन सब्जेक्ट है सभी ब्रांचों के लिए, जो है हमारा कम्युनिकेशन स्किल सेकंड। इसके अंतर्गत हम फंक्शनल ग्रामर, इसमें प्रोपोजिशन, फ्रेमिंग क्वेश्चन, कंजक्शन, टेंसेस जो आपने पढ़े ही होंगे, फ्रेमिंग क्वेश्चन। फिर सेकंड यूनिट जो है वो रीडिंग, इसमें अनसीन पेजेस फॉर कंप्रीहेंशन, वोकेबलरी इन्हेंसमेंट, जैसे प्रीफिक्स, सफिक्सेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम एंड एंटोनिम्स पूछे जाएंगे आपसे, जो एक पैसेज के आधार पर होंगे। थर्ड यूनिट राइटिंग स्किल, इसके अंतर्गत आपको कॉरेस्पॉन्डेंस, जैसे किसी कंपनी में ऐसे बिजनेस लेटर, फ्लोटिंग कोटेशन लेटर, प्लेसिंग ऑर्डर्स वगैरह, कंप्लेंट लेटर जो होते हैं उसमें ये पूछे जाएंगे। और ऑफिशियल लेटर, लेटर टू गवर्नमेंट एंड अदर ऑफिसर्स, यानी कि किसी गवर्नमेंट को या कोई कार्यालय उसमें लेटर भेजना, मेम, सर्कुलर, ऑफिस ऑर्डर्स, एजेंडा एंड मिनट ऑफ मीटिंग, रिपोर्टिंग, राइटिंग। तो ये हमारे जो है वो कम्युनिकेशन स्किल सेकंड का सिलेबस है। और हमारी इसमें जो है वो प्रैक्टिकल है, जो टीचर द्वारा कराए जाते हैं कॉलेजों में। तो हमारी ये सिलेबस है। इसमें सेकंड हमारा सब्जेक्ट जो है वो इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ट्रांसड्यूसर्स, ये हमारा दूसरा सब्जेक्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का ही है। तो इसके अंतर्गत हम इसमें पहला ही जो यूनिट है वो थ्रिस्टर्स फैमिलीज, इसके अंतर्गत हम इसके नेम, सिंबल एंड टिपिकल एप्लीकेशंस ऑफ मेंबर ऑफ थ्रिस्टर फैमिली। तो SCR, ट्राइक एंड डाइक, बेसिक स्ट्रक्चर, ऑपरेशन, V1 कैरेक्टरिस्टिक एंड रेटिंग्स, गेट सर्किट्स, रेटिंग्स, ट्रिगरिंग प्रोसेस एंड triggering circuits, turn off methods and circuits, selections of hard sinks, sink जो होती है, mounting of thruster on heat sinks, basic idea of production of thruster circuits। और सेकंड यूनिट जो है वो थ्रस्टर एप्लीकेशंस हैं। इसके अंतर्गत हम सिंगल फेस बारियर, जैसे आपको टॉपिक वाइज दिखाई दे रही होगा इसमें, तो हमें इसका अध्ययन करना है। थर्ड यूनिट है वो इंडक्शन एंड डायरेक्टरिंग हीटिंग है। और फोर्थ यूनिट ट्रांसड्यूसर्स। फिफ्थ यूनिट है प्रोसेसिंग ऑफ ट्रांसड्यूसर सिग्नल्स। इसमें हमारी 5 यूनिट हैं टोटल इस सब्जेक्ट में, जिसका नाम है आपको इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ट्रांसड्यूसर्स। और हमारा इसमें जो थर्ड सब्जेक्ट है वो नेटवर्क फिल्टर्स एंड ट्रांसमिशन लाइंस। थर्ड जो सब्जेक्ट है वो नेटवर्क फिल्टर्स एंड ट्रांसमिशन लाइंस। तो इसके अंतर्गत हमें जैसे फर्स्ट ही हमारी यूनिट है, इसके अंतर्गत नेटवर्क्स, जो नेटवर्क से रिलेटेड सभी टॉपिकों का हम इसमें स्टडी करेंगे। इसको 2 पार्ट्स, 4 टर्मिनल्स नेटवर्क क्या होते हैं, जैसे बेसिक इनके कॉन्सेप्ट ऑफ द फॉलोइंग टर्म, जैसे सिमेट्रिकल एंड असिमेट्रिकल नेटवर्क्स, इनके जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो जानेंगे इसमें। बैलेंस एंड अनबैलेंस्ड नेटवर्क क्या होता है, टी नेटवर्क क्या होता है, पाई नेटवर्क, लेडर नेटवर्क, लैटिक नेटवर्क, एल नेटवर्क एंड ब्रिज टी नेटवर्क क्या होता है। सिमेट्रिक नेटवर्क आ गया, इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ टर्म्स, कैरेक्टरिस्टिक, इम्पेडेंस, प्रोपगेशन कांस्टेंट, अटेन्युएशन कांस्टेंट, फेज शिफ्ट कांस्टेंट एंड इंसर्शन लॉस। टी नेटवर्क एंड पाई नेटवर्क, नो ड्राइवेशन। असिमेट्रिकल नेटवर्क से कॉन्सेप्ट एंड इसके जो हमारे कॉन्सेप्ट सीखेंगे, एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इरेटिव इम्पेडेंस, इमेज इम्पेडेंस, द हाल्फ सेक्शन, एल सेक्शन, सिमेट्रिकल टी एंड पाई सेक्शन इनटू हाल्फ सेक्शन। और सेकंड यूनिट है वो हमारी अल्टरनेटर जिसे बोलते हैं, इसमें लिखा हुआ है अटेन्यूएटर्स, से हम अल्टरनेटर बोलते हैं शुद्ध भाषा में। जैसे इसमें यूनिट ऑफ अटेन्यूएशन, जैसे डिसेबल, नीपर्स, जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अटेन्यूएटर्स, एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ सिंपल अटेन्यूएटर्स ऑफ फॉलोइंग टाइप, जैसे सिमेट्रिकल टी एंड पाई टाइप एंड एल टाइप। और थर्ड यूनिट है फिल्टर्स, इसमें ब्रीफ आइडिया ऑफ द यूज ऑफ फिल्टर नेटवर्क इन डिफरेंट कम्युनिकेशन सिस्टम,
concept of low pass, high pass, band pass and band stop filters. Prototype filter section, impedance characteristic, BS frequency characteristic of a low and high pass filter and their significance, यानी कि इनकी क्या इम्पोर्टेंस है ये इसमें हम जानेंगे फिल्टर्स की। M-derived filter sections, limitation of prototype filters, need of M-derived filters, crystal filters, crystal and its equivalent circuits, special properties of piezoelectric filter and their use, यानी कि किनकी क्या क्या यूज हैं। एक्टिव फिल्टर्स क्या होते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिव फिल्टर्स एंड देयर कंपेरिजन विद पैसिव फिल्टर्स। फोर्थ यूनिट है, इसमें हमारी टोटल यूनिट 4 हैं। इसमें हम फोर्थ यूनिट ट्रांसमिशन लाइंस, इसके अंतर्गत ट्रांसमिशन लाइंस, देयर टाइप्स एंड एप्लीकेशन, यानी कि उनके कितने प्रकार हैं ट्रांसमिशन लाइन के और क्या क्या उनके अनुप्रयोग हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड कांस्टेंट जैसे टी एंड पाई रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन सेक्शन, कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फिनिट लाइन, कंडीशन फॉर मिनिमम डिस्टॉर्शन and minimum attenuation of signal on the line and introduction to loading method, concept of reflection and standing wave, definition of reflection coefficient SWR and VSWR and their relation, no derivation, इसमें कोई डेरिवेशन वगैरह नहीं है। कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसमिशन लाइन एट हाइट फ्रीक्वेंसीज, यानी कि उच्च आवृत्ति पर इसके क्या की अवधारणाएं हैं वो। इंट्रोडक्शन टू स्टब, सिंगल ओपन एंड शॉर्ट स्टब। HVDS हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन जो होता है, इसके अंतर्गत हम इसके कॉन्सेप्ट जानेंगे, इसके क्या क्या लाभ हैं, नुकसान हैं, डिसएडवांटेज एंड एरिया ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि इसके किस क्षेत्र में प्रयोग है। हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन, ये हमारे प्रैक्टिकल की लिस्ट है। इसमें हमारी एक अन्य सब्जेक्ट, चौथा सब्जेक्ट जो है वो इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजी है। ये आपकी क्या स्ट्रेटेजी है, ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है इसमें दोस्तों। चौथा सब्जेक्ट जो है हमारा इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स एंड मेजरमेंट, यानी कि हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट हैं एंड उसका क्या उसके मापने में ऐसे मेजरमेंट है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो इसमें हमारा फर्स्ट जो यूनिट है बेसिक ऑफ मेजरमेंट, यानी कि मापने के क्या क्या बेसिक्स हैं। तो इसमें हम मेजरमेंट, मेथड ऑफ मेजरमेंट यानी कि मापने की विधि, और टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट यानी कि जो जो हमारे उपकरण होते हैं उनके प्रकार, कितने उपकरण कितने प्रकार के होते हैं, ऐसे इनके स्पेसिफिकेशंस ऑफ इंस्ट्रूमेंट। एक्यूरेसी यानी कि इंस्ट्रूमेंट की जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो, इनकी एक्यूरेसी, प्रिसीशन, सेंसिटिविटी, रिसोल्यूशन, रेंज, एरर्स इन मेजरमेंट, सोर्स ऑफ एरर, लिमिटिंग एरर्स, लोडिंग इफेक्ट, इम्पोर्टेंस एंड एप्लीकेशंस ऑफ स्टैंडर्ड एंड कैलिब्रेशन। और सेकंड यूनिट है इसके अंतर्गत वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस मेजरमेंट, यानी कि हमारी जो वोल्टेज होती है, धारा होती है, करंट विद्युत धारा कहते हैं जिसे हम। तीसरा हमारा ये रेजिस्टेंस जिसे हम प्रतिरोध कहते हैं हिंदी में, इसका मेजरमेंट। तो इसमें प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट ऑफ डीसी वोल्टेज, यानी कि डायरेक्ट करंट जो होता है, दिष्ट धारा। डीसी करंट क्या होता है, एसी वोल्टेज एंड एसी करंट। प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ परमानेंट मैग्नेट मूविंग कोयल, जो हमारी कोयल होती है घूमती है लगातार चुंबकीय बल के द्वारा। इंस्ट्रूमेंट्स एंड मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट्स। थर्ड यूनिट है इसके अंतर्गत हमारी कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। तो इसमें हम कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ कैथोड रे ट्यूब, यानी कि जिसे हम CRT बोलते हैं, इसे कैथोड रे ट्यूब, इसके कंस्ट्रक्शन एंड इसके क्या कैसे कार्य करती है, वर्किंग है इसमें इसकी। ब्लॉक डायग्राम, डिस्क्रिप्शन ऑफ बेसिक CRO एंड ट्रिक्ड स्विफ्ट ऑसिलेट फ्रंट पैनल कंट्रोल्स, स्पेसिफिकेशंस ऑफ CRO एंड देयर एप्लीकेशंस, यानी कि कैथोड रे ट्यूब जो CRO एंड देयर एक्सप्लेनेशन। मेजरमेंट ऑफ करंट, यानी कि धारा को मापना, वोल्टेज को मापना, फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति, टाइम पीरियड, आवर्तकाल एंड फेस यूजिंग CRO। डिजिटल स्टोर ऑसिलोस्कोप्स, DSO, ब्लॉक डायग्राम एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ स्पेक्ट्रम एनालाइजर। फोर्थ यूनिट ऐसे इसमें इम्पेडेंस ब्रिज क्यू मीटर्स, यानी कि इम्पेडेंस ब्रिज क्यू मीटर्स, इसमें व्हीट स्टोन ब्रिज आ जाता है हमारा, जो हमने 12th क्लास में अध्ययन करा होगा इसका।
AC ब्रिज क्या होते हैं हमारे? मैक्सवेल इज इंडक्शन ब्रिज, हेज ब्रिज, डी स्यूटी इज ब्रिज, स्क्रीन ब्रिज एंड एंडरसन ब्रिज। ब्लॉक डायग्राम डिस्क्रिप्शन ऑफ लेबोरेटरी टाइप RLC ब्रिज, स्पेसिफिकेशंस ऑफ RLC ब्रिज, ब्लॉक डायग्राम एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ क्यू मीटर, जो हमारे क्यू मीटर है उसके वर्किंग सिद्धांत क्या है, उसका एक ब्लॉक डायग्राम। 5th यूनिट है इसके अंतर्गत सिग्नल जनरेटर्स एंड एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जो हमारा 8 नंबर में पूछा जाता है। एक्सप्लेनेशन ऑफ ब्लॉक डायग्राम, स्पेसिफिकेशंस ऑफ लो फ्रीक्वेंसी एंड RF जनरेटर्स प्लस पल्स जनरेटर, फंक्शन जनरेटर, डिस्टोर्शन फैक्टर मीटर, इंस्ट्रूमेंटेशन, एम्पलीफायर, इट्स कैरेक्टरिस्टिक नीड एंड वर्किंग, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट। ये हमारी लास्ट यूनिट है इस सब्जेक्ट की, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स। इसके अंतर्गत हम कंपैरिजन ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल इंस्ट्रूमेंट, यानी कि जो हमारे एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स उपकरण होते हैं तथा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनके बारे में हम तुलना करेंगे। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ रैम्प, डुअल स्लोप एंड इंटीग्रेशन टाइप डिजिटल वोल्टमीटर, ब्लॉक डायग्राम एंड वर्किंग ऑफ अ डिजिटल मल्टीमीटर, स्पेसिफिकेशन ऑफ डिजिटल मल्टीमीटर एंड देयर एप्लीकेशन, यानी कि जो हमारे स्पेसिफिकेशन स्पेशली इसमें जो विशेषता है उसके डिजिटल मल्टीमीटर वो पढ़ेंगे एंड उसके क्या क्या अनुप्रयोग हैं उनका अध्ययन करेंगे। लिमिटेशन ऑफ डिजिटल मल्टी, यानी कि क्या क्या सीमाएँ हैं इसकी, उसका अध्ययन करेंगे। तो इसमें हमारे नीचे प्रैक्टिकल हैं। और हमारी जो 5वां सब्जेक्ट का इसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच 4th सेमेस्टर, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इसमें क्या क्या सिद्धांत है कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के वो हम जानेंगे। तो इसका डिटेल में कंटेंट्स में आप देख ही रहोगे। इसका इंट्रोडक्शन है पहले, नीड ऑफ मॉड्यूलेशन, यानी मॉड्यूलेशन की आवश्यकता, मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन इन कम्युनिकेशन सिस्टम, बेसिक स्कीम ऑफ अ कम्युनिकेशन सिस्टम। और सेकेंड यूनिट है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, इसमें derivation of expression for an amplitude modulated wave, carrier and sideband components, modulation index, spectrum and BW of AM wave, relative power distribution in carrier and sidebands, elementary idea of DSB-SC, SSB-SC, SSB and BSB modulation, their comparison, यानी कि उनके आपस में तुलनाएं, एंड एरियाज ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि इनके प्रयोगों के अनुप्रयोगों के जो क्षेत्र हैं वो। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है इसमें ही, तो इसमें हम इसकी पढ़ेंगे एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव एंड इट्स फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम विदाउट प्रूफ एंड एनालिसिस ऑफ बेसल फंक्शन, मॉड्यूलेशन इंडेक्स, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन एंड डेविएशन रेशियो, BW ऑफ FM सिग्नल्स, कर्सन रूल। दोस्तों आप पढ़ लेना वरना वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसमें हमारी जो जितने भी यूनिट हैं टोटल 8 यूनिट हैं इसके अंतर्गत। चौथी यूनिट है फेस मॉड्यूलेशन, इसमें आप पढ़ लेना। अगर वीडियो की क्वालिटी सही नहीं दिख रही है तो इसको मेगा पिक्सल इसका 720 में आप देखें तो आपको सही दिखाई देगा। 5वीं यूनिट है प्रिंसिपल ऑफ AM मॉड्यूलेटर, प्रिंसिपल्स ऑफ FM मॉड्यूलेटर, डिमॉड्यूलेशन ऑफ FM वेव्स। 9वीं यूनिट है इसके अंदर पल्स मॉड्यूलेशन। 10 यूनिट है पल्स कोड मॉड्यूलेशन, रेडियो ट्रांसमीटर। 11th यूनिट है। 12th यूनिट लास्ट है इसकी, रेडियो रिसीवर। इसके अंतर्गत हम ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ क्रिस्टल एंड TRF रेडियो रिसीवर वगैरह जो टॉपिक आपको दिए हुए हैं वो सबको आपको अध्ययन करना है इसका। हमारा जो लास्ट इसके अंतर्गत सब्जेक्ट है वो है एनर्जी कंजर्वेशन, जो सभी ब्रांचों में कॉमन होता है, जिसको आप अध्ययन करेंगे 4th सेमेस्टर में। इसमें बेसिक ऑफ एनर्जी, इसमें मैंने एनर्जी कंजर्वेशन सिलेबस की एक वीडियो बनाई हुई है दोस्तों, आप उसमें से देख लेंगे वरना टॉपिक आपको दिखाई दे रहे होंगे। बस ये हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच 4th सेमेस्टर का सिलेबस है दोस्तों। अगर वीडियो में आपको कोई भी जानकारी, यदि आप थोड़ा भी बहुत प्रभावित हुए हैं तो सपोर्ट करें, थैंक यू। और आपको कोई भी समस्या या पॉलिटेक्निक से संबंधित जो भी चीज़ें आपको पूछनी हो या कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।